बरसात हो रही है, तारे निकल गए, कुर्सी बदलते ही भाषण बदल गया। बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो कभी सत्ता पक्ष में एक साथ थे वो आज विपक्ष में हैं और एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं। बीजेपी जब जदयू के साथ थी तो दोनों के सुर एक हुआ करते थे और जब बिहार विधानसभा में कार्रवाई चलती थी तो राजद हमलावर होती थी। लेकिन अब सूरत बदल गई है। अब बीजेपी विपक्ष में है और अपने पुराने सहयोगी जदयू के साथ उसकी आर पार की लड़ाई चल रही है। दरअसल बिहार की सियासत में इन दिनों काफ़ी उबाल मचा हुआ है। कई मामले हैं। एक तो लालू परिवार पर जो ईडी और सीबीआई की दबिश है, तो वहीं दूसरी तरफ कल एक वाकया हुआ जिससे बीजेपी काफ़ी आग बबूला हो गई। दरअसल मंगलवार को जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी तो बीजेपी के लखेंद्र रोशन ने जब एक सवाल पूछा तो उस दौरान उनकी माइक बंद कर दी गई थी, जैसा बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है। तभी उन्होंने जब माइक को घुमाया तो माइक टूट गई और राजद के जो अवध नारायण चौधरी स्पीकर हैं उन्हें 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। उसके बाद क्या था, बीजेपी आग बबला हो गई और उसने खूब जमकर बवाल काटा। तो बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर दमनकारी नीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जदयू और राजद मिलकर बीजेपी को सता रही है और ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस पूरे मामले के बाद बीजेपी जिस तरीके से आग बबूला हुई, उन्होंने सदन के बाहर काफ़ी देर तक धरना दिया। यही प्रकरण बुधवार को भी जारी रहा। लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट तब आया जब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बुधवार की सुबह जब धरना दे रही थी तो उसी वक्त दिल्ली में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती की सीबीआई के विशेष अदालत में पेशी थी। पेशी के बाद उन्हें वहाँ जमानत मिल गई। लैंड फॉर जॉब का ये मामला था, ज़मीन के बदले नौकरी देने का ये जो मामला है, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में था। लालू परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई की कई प्रकार की दबिश चल रही थी, छापे चल रही थी। तो आज उनकी जब सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई तो उन्हें जब जमानत मिला तो राजद के विधायकों ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान मिठाइयाँ बांटी। और जब बीजेपी के विधायक लखेंद्र रोशन के निलंबन वापसी की मांग को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठे थे तो राजद के विधायक जब लड्डू लेकर आए तो मामला और तूल पकड़ गया, या यूँ कहें कि आग में घी डालने का यह काम हुआ। इतनी ज़्यादा वहाँ पर उहापोह बढ़ गई और तू मैं बढ़ गई कि मारपीट तक की नौबत आ गई थी। पूरे सदन के बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। उसके बाद बीजेपी जब आग बबूला थी तो उन्होंने राजभवन मार्च किया और राजद के खिलाफ गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर तो वो गुंडागर्दी करती है, सदन के बाहर भी गुंडागर्दी करती है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जब जनहित के मुद्दे को लेकर सवाल जवाब किया जाता है तो हमारे विधायक को निलंबित कर दिया जाता है। तो राजभवन मार्च बीजेपी के विधायकों ने किया और उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और कहा कि बिहार में जंगल राज है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इस पूरे प्रकरण के बाद शाम होते होते, हालांकि दोपहर बाद भोजनावकाश के बाद लखेंद्र रोशन की निलंबन की जो प्रक्रिया थी 2 दिनों की, उसे वापस ले लिया गया। अवध चौधरी ने, स्पीकर ने वैसे वापस ले लिया सर्वसम्मति से। लेकिन मामला थमा नहीं, मामला काफ़ी तूल पकड़ता रहा। दिल्ली में हुई सुनवाई का असर पटना विधानसभा में भी दिखा और ये 2 दिनों से ये तनातनी का माहौल चल रहा था। उसके पहले लालू परिवार पर जब दबिश चल रही थी तो तनातनी का माहौल था। तो कुल मिलाकर देखें बिहार विधानसभा में जो ये हंगामा का दौर था, इस पर खूब सियासत हुई है और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर और खासकर राजद के इशारे पर स्पीकर ने ऐसा निलंबन का फैसला लिया है और यह गुंडागर्दी की जा रही है, लोकतंत्र की मर्यादाओं की हत्या हो रही है। जिस तरीके से विपक्ष सवाल पूछता है उस सवाल को लेकर के यहाँ माइक बंद कर दिए जाते हैं और जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो माइक चालू रहता है। तो पूरे तरीके से बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि वो अराजकता फैला रही है और गुंडागर्दी सदन के भीतर हो रहा है। तो पूरे बिहार में क्या स्थिति होगी। बहरहाल अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। अगले बार नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।